नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ चलो जब मैं एक्सप्लोर करती हूँ यूनिवर्स के सबसे बड़े राज। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के परे आखिर क्या है? क्या हम कभी जान पाएंगे वहाँ क्या छुपा हुआ है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब होता है यूनिवर्स का वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं, और ये हिस्सा भी इतना बड़ा है कि दिमाग घूम जाता है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स। लेकिन सवाल ये है, कॉस्मिक होरिजन के उस पार क्या है? सच ये है कि हमें अभी भी बहुत कुछ नहीं पता, और इसी मिस्ट्री की वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन इतनी फैसिनेटिंग लगती है। साइंटिस्ट और स्पेस लवर्स दोनों ही इस बात को लेकर क्यूरियस हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के परे क्या एग्जिस्ट करता है। हमारी टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग दोनों की एक लिमिट है। यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट ही मैक्सिमम स्पीड है। जब दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज से रोशनी हम तक पहुंचती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब यह है कि हम चीज़ों को जैसे वो पास्ट में थी वैसे देखते हैं, जैसे वो आज है वैसे नहीं। सबसे दूर जो चीज़ हम देख सकते हैं वो लगभग 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब हम उन्हें 13 बिलियन साल पुराने देख रहे हैं। और इस डिस्टेंस के आगे एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी हम देख ही नहीं सकते। यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, और ये एक्सपेंशन और भी फास्ट होती जा रही है। इस वजह से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के परे एक्सप्लोर करना और मुश्किल हो जाता है। डिस्टेंसेज इतनी ज़्यादा है कि स्पेस खुद स्ट्रेच और कर्व हो रही है, जिसे हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हम असल में टाइम में पीछे झांक रहे होते हैं, और एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है जहां से आने वाली लाइट को हम तक पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला। इस मिस्ट्री को लेकर कई थ्योरीज बनी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं हमारे यूनिवर्स सिर्फ एक यूनिवर्स है, और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स बनाते हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से अर्ली यूनिवर्स में एक बहुत तेज एक्सपेंशन हुआ था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के परे ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जो हमारे जैसे हो या फिर बिल्कुल अलग। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हर पॉसिबल चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर ये थ्योरी सही है तो शायद इनफाइनाइट यूनिवर्स हो, हर एक के अपने लॉज ऑफ फिजिक्स होंगे। कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि जो स्पेस हमें खाली लगती है वो शायद एनर्जी या लाइफ से भरी हो। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यूनिवर्स साइक्लिक हो सकता है, यानी चीज़ें लंबे टाइम के बाद रिपीट होती है। सोचो, अगर हमारा यूनिवर्स यूनिक ही ना हो और बाहर इनफाइनाइट यूनिवर्स हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये आइडिया एक साथ एक्साइटिंग भी है और स्केरी भी। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के परे क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हमें थ्योरीज मिलती है, हिंट्स मिलते हैं, लेकिन फाइनल ट्रूथ अभी भी एक मिस्ट्री है। यूनिवर्स हमें बार बार सरप्राइज करता है, और फ्यूचर में डिस्कवरीज की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो तुम क्या सोचते हो? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के परे क्या हो सकता है? कमेंट्स में अपना थॉट्स शेयर करो। अगर तुम्हें भी यूनिवर्स के मिस्ट्रीज पसंद है तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाओ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।